मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है बच्चों आदर्शवाद। आदर्शवाद शुरू करने के पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर जो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसको भूलिएगा नहीं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, आज हमारा टॉपिक है बच्चों आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आदर्शवाद और आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, ढेर सारे टॉपिक्स इसमें लगे हुए हैं। पाश्चात्यवादी दर्शन के अनुसार हम लोग सबसे पहले देखेंगे आदर्शवाद। तो बात करें आदर्शवाद की, तो दर्शन की चारों विचारधाराओं में आदर्शवाद सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात और प्लेटो ने किया। आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिकों में डेकार्टे, वर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल, सेलिंग और जेंटाइल, फ्रॉवेल, पेस्टालॉजी, इन लोगों का नाम लिया जाता है। तो पेस्टालॉजी और फ्रॉवेल का नाम शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में मुख्य है बच्चों। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में हम महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की गणना करते हैं। आदर्शवाद की बात करें बच्चों, तो आदर्शवाद जो है वो आध्यात्म पर विशेष बल देता है। छोटी सी भूमिका आपको बताएंगे पहले, फिर आदर्शवाद की तरफ बढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है बच्चों? आदर्शवाद हमारा आध्यात्म पर बल देता है और उसी आध्यात्म को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, अंतिम सत्ता मानता है। आदर्शवादी विचारधारा ने मन को अधिक महत्व दिया है, मन को अधिक महत्व प्रदान किया और उसे ब्रह्मांड से सुलझाने की कुंजी बताया है। कहा आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों, आध्यात्मिक सत्यों, मूल्य मीन्स सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। आध्यात्मिक सत्य और मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को सर्वोच्च सत्ता माना, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और उसे शाश्वत और सर्वव्यापी माना। आदर्शवाद का कहना है कि ये जो हमारे मूल्य हैं ये अपरिवर्तनशील हैं, ये अपरिवर्तनशील हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। यही शाश्वत है, सर्वव्यापी है और कोई कुछ नहीं है। आदर्शवादियों का मानना है कि ये मूल्य ही अंतिम लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। यही मूल्य हमारे मोक्ष को प्राप्त कराने में, अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इनको जानना प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मानव का धर्म होता है। जे.एस. रावस ने कहा है कि सत्यम शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित हैं और वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय हैं। ऐसे तो अनेक दार्शनिकों ने परिभाषा दी है, तरह तरह की बहुत ढेर सारी परिभाषाएं हमारे आपके यहाँ दी गई हैं। एक परिभाषा रस्क ने दी, उन्होंने बताया कि आदर्शवाद वैयक्तिक और वस्तुगत दोनों है। यह वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेता है, वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, लेकिन भौतिक जगत को, वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, इसके बावजूद भी भौतिक जगत को वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति मानता है। वह कहता है, आदर्शवादी कहते हैं कि भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपूर्ण हैं।
अपूर्ण अभिव्यक्ति मानता है और इसको पूर्ण करने के लिए जो भौतिक जगत की अपूर्ण चीज़ें हैं उनको पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता पड़ती है। यह मनुष्य की प्रकृति की विशिष्टता पर बल देकर जीवन को आदर देता है। यह विश्वास करता है कि मनुष्य में ऐसी तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक शक्तियाँ हैं जो अन्य किसी प्राणी में नहीं हैं। मनुष्य ही इस संसार की सर्वोच्च रचना है और उसी में ढेर सारी शक्तियाँ प्रकृति की विशिष्टता पर बल देता है और बताता है कि मानव में ही तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक शक्तियाँ हैं जो अन्य किसी जीवधारी में नहीं पाई जाती हैं और इसीलिए यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। रॉस ने बताया कि आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और भी विविध रूप हैं, विविध रूप देखने को मिलते हैं, पर इसका आधारभूत तत्व जो है वो यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है। संसार का उत्पादन कारण जो है वो मन या आत्मा है। वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है, क्योंकि अगर विचार नहीं है तो किसी भी चीज़ का उत्पन्न होना, किसी भी भौतिकता या आध्यात्मिकता की चीज़ों को उत्पन्न करना संभव नहीं है। इसलिए उत्पादन कारण मन या आत्मा को माना और कहा कि वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप ही है। आदर्शवाद के आध्यात्मिक पक्ष पर आदर्शवाद बल देता है और कहता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का जो विश्वास है बच्चों, वो है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वो आदर्शवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या भी मानव के इसी मस्तिष्क से ही की जा सकती है। बिना मस्तिष्क के, बिना विचार के, बिना मानव के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आदर्शवादियों का विश्वास है बच्चों कि संसार का एक निश्चित अभिप्राय और शायद एक निश्चित लक्ष्य है और सृष्टि के लक्ष्य तथा मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य स्थापित है और यह एक ऐसा सामंजस्य है जो कि मानव बुद्धि प्रकृति के बाह्य को भेद कर कम से कम कुछ सीमा तक आंतरिक शक्ति अथवा परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। तो आदर्शवाद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं बच्चों, उसमें आध्यात्मिकता का जगत, विचार का महत्व, मनुष्य का महत्व, ये सारी चीज़ें हमारे आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। आध्यात्मिक जगत को महत्व क्यों दिया? आदर्शवादी दार्शनिकों का ये मानना है कि पूरे संसार को, संपूर्ण जगत को आदर्शवादियों ने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत। क्या बताया इन्होंने? पूरे संसार को दो भागों में डिवाइड किया और कहा कि एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत जो है भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक उन्नत है और सत्य है। भौतिक जगत जो है वह
नाशवान है, परिवर्तनशील है और आध्यात्मिक जगत की एक झलक मात्र है। आध्यात्मिक जगत की एक झलक मात्र है क्या? भौतिक जगत। जबकि आध्यात्मिक जगत पूर्ण है, अनश्वर है, चिरंतन है, अपरिवर्तनशील है। इसीलिए यही वास्तविकता है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। विश्व का भौतिक पक्ष सार्वभौमिक मस्तिष्क का बाह्य प्रकटीकरण से है। एक कोटेशन लाइबनीज ने दिया बच्चों, भौतिक तत्व सार रूप में मानसिक या आध्यात्मिक है। यह आपका आध्यात्मिक जगत को महत्व आदर्शवादियों के अनुसार रहा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विचार का महत्व। तो जेम्स ने बताया कि विचार का महत्व जो है वह विश्व यंत्र की अपेक्षा विचार के अधिक समान है। आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं और कहते हैं कि विचार ही सत्य और वास्तविक है, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के महत्व को बताते हुए आदर्शवादियों ने कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता बताया उन्होंने कि मनुष्य देवों से कुछ कम लेकिन यश और सम्मान से पूरी तरह से विभूषित है और ईश्वर की बनाई हुई समस्त वस्तुओं का राजा है। आदर्शवादियों ने मनुष्य को संपूर्ण जड़ प्रकृति की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि मनुष्य ही वह बुद्धिमान प्राणी है, वह बुद्धि संपन्न प्राणी है जो आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करता है। आदर्शवादियों का मानना है कि आध्यात्मिक जगत में विचार ही प्रमुख है और इस विचार को कोई अगर दे सकता है तो वह है मनुष्य का होना। मनुष्य ही विचार को जन्म देता है क्योंकि मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है। आदर्शवाद और शिक्षा की बात करें तो हमारी आदर्शवादी शिक्षा का जो अर्थ है उसके अनुसार वही शिक्षा सर्वोत्तम है जिसके द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम तथा धर्म के गुणों का रसास्वादन करना सिखाया जाए। यही आदर्शवादी शिक्षा का अर्थ है। आदर्शवादी मानता है कि सांस्कृतिक गुण ही अंतिम एवं चरम सत्य है। सांस्कृतिक गुण ही अंतिम और चरम सत्य है। इसीलिए शिक्षा में इन गुणों पर ही विशेष बल दिया जाना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार बच्चों शिक्षा का उद्देश्य जो है आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति या आत्मा का बोध, आत्मानुभूति या आत्मा का बोध। तो बोध का अर्थ स्वयं को समझने से है। बोध का अर्थ बच्चों यहाँ क्या है? आत्मानुभूति का स्वयं को समझने से है। मानव का सबसे पहला जो सत्य है वो स्वयं को समझना, तो जो कि मानव के लिए संभव नहीं हो पाता है। स्वयं को समझना, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक उन्नति करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं वृद्धि करना, व्यक्ति तथा संसार में समरसता पैदा करना, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, ये आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो चीज़ें बताई गई हैं। आदर्शवाद एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है जो मनुष्य के विचारों, आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित हो। इनके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति में संपूर्ण अनुभवों तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष में स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार से आदर्शवादी अपने पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक
दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं। मानवीय और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ हमारे यहाँ प्रचलन में है, आदर्शवादी शिक्षण विधि के संबंध में इनका मानना है कि कोई भी शिक्षण विधि अच्छी और बुरी नहीं होती है। आदर्शवादी कहते हैं कि वह अपने को शिक्षण विधि का निर्धारक मानते हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि हम ही शिक्षण विधियों के निर्धारक हैं। आदर्शवादी मानते हैं जो भी शिक्षण विधि ज्ञान के अन्वेषण में, ज्ञान की खोज में सहायता दे, वही शिक्षण विधि उपयुक्त है। सुकरात ने प्रश्न विधि शिक्षण विधि का निर्धारण किया, प्लेटो ने संवाद शिक्षण विधि दिया, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दिया, हीगल ने तर्क विधि दिया, हर्बर्ट ने निर्देश विधि बताया, फ्रोवेल ने खेल विधि बताया, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति शिक्षण विधि पर बल दिया। आदर्शवादी जो हैं प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि को, शिक्षण विधि को सर्वोत्तम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों में तर्क करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। इसलिए आदर्शवादियों ने प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि को सर्वोत्तम विधि माना। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और अनुशासन जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करें तो शिक्षक को आदर्शवादियों ने सर्वोत्तम स्थान दिया। सबसे ऊंचा स्थान आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक का होता है। शिक्षक ही बालक के विकास के लिए आध्यात्मिक वातावरण की रचना करता है, तभी वह एक वातावरण बनाता है, तभी बालक के आध्यात्मिक विकास को आगे ले जा सकता है। अनुशासन के लिए आदर्शवादी जो मानता है वो कहता है कि अनुशासन प्रभावात्मक होना चाहिए। अनुशासन प्रभावात्मक होना चाहिए, तभी बच्चों के मन में अनुशासन की भावना पैदा होती है। शिक्षार्थी की बात करें तो यहाँ पर आदर्शवाद में शिक्षार्थी का स्थान गौड़ होता है बच्चों, शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में हम प्रकृतिवाद की शिक्षा के टॉपिक पर मिलते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।